अरे सिद्दीक भाई आप। हाँ सिद्दीक भाई रहने देना, सिद्दीक भाई मेरा काम है ये यार। अच्छा चल कर ले यार। वो आँख बहुत देर से खुली आज, इसलिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी मेरा भी दिल नहीं चाहता बिस्तर से बाहर निकलने को। अच्छा सुनो, जी जी जी। मैं देख रहा था अभी मसालों का स्टॉक बहुत कम है, रमजान आने वाला है, ये तो रश पड़ जाएगा एकदम से। हाँ मैंने भी वही देखा था। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस दफा मसालों का ऑर्डर डबल कर देते हैं। बेटा सोच नहीं रहा था, आज उसको फोन करो सप्लायर को और उससे बोलो कि जल्द से जल्द सामान ला दे, कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। और पैसे मैंने यहाँ रखे हुए, यहाँ से पेमेंट कर देना। अरे हाँ याद आया, ये 10,000 रुपए, ठीक है, ये हैं ज़कात के पैसे, तो ये रमजान में निकाल देना बेटा, जरूरतमंद को देना। वैसे तो लोग बड़े गरीब भी हैं, मुस्तहिद भी हैं, नौकरियां भी नहीं हैं, किस किस की मदद करेंगे। चलो 12। और अगर तुम्हारा कोई जानने वाला हो जो तकलीफ में हो उसको दे देना, और अगर और भी करना पड़ेगा तो बता देना, कर लेंगे जो हो सकेगा, ठीक है। सुनो मैं जरा जल्दी जाऊंगा, तुम्हारी जो भाभी हैं उनको कुछ कपड़े दिलाने मैंने ईद के, तो तुम देख लेना, पैसे इसमें रखे हुए, वो पेमेंट कर देना सप्लायर को, और ये पैसे संभाल कर, ठीक है ना। इससे ज्यादा और किसी जरूरत होगी इन पैसों की। इस बार ये पैसे मैं ही रखूंगा। ठीक, हाँ भाई 20 बोरी आटा आया है, गिन ले। हाँ पूरी होगी। फिर निकाल मेरी पेमेंट। अच्छा भाई, ये लो साथ मेरा कट। जितने डिस्काउंट पे तुझे माल दिया है ना, कमीशन तो बनता ही नहीं बेटा तेरा। अरे कैसे नहीं बनता? तो देख भाई ना, तुझे मुंह भी ना लगाए, ये मैं हूँ जो इतना बड़ा ऑर्डर दे देता हूँ तुझे। यार तेरे सद्दीक भाई को पता नहीं कौन सा वहम है, कितना ही अच्छा मैं रेट दे दूं ना बस, लेकिन उसको हमेशा ही शिकायत रहती है। अबे मसला उनको तेरे रेट से नहीं है, तेरी क्वालिटी से है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं, सब कमाते हैं, हम क्यों ना कमाएं। ये तो है, तुझे भी दे दूंगा, कभी शिकायत का मौका दिया है मैंने। अच्छा चल, सिद्दीक भाई आते होंगे तो तुझे देख ना लें, तू भाग यहाँ से, निकल। फोन किसका है? ए भाई गहागी का टाइम है यार, जा चल, शाबाश। सब समझता हूँ। अच्छा चल चलिए, पैसे भिजवा देना टाइम से। भिजवा दूंगा। हेलो, इतनी देर से फोन क्यों उठाया तुमने? अरे सप्लायर आया हुआ था यार, उसके सामने बात करता क्या तुझसे? तुम्हें पता है मुझे इंतजार करना जहर लगता है। अच्छा चल ना, अपनी बार माफ कर दे, आइंदा गलती नहीं होगी। कैसे माफ कर दूं? कब से इंतजार कर रही हूँ सामान का। भिजवाया तो था इतना सारा, जब तूने कहा था उसी वक्त भिजवा दिया था। हाँ तो मत भिजवाते ना, क्या जरूरत थी मुझ पर एहसान करने की। ना तो उसमें रंग गोरा करने वाली क्रीम और ना ही वो महंगा वाला शैम्पू, और तो और उसमें परफ्यूम तक तो था नहीं। देख यार, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन तू फिक्र ना कर, अब की बार ढेर सारा सामान भिजवाऊंगा, खुश हो जाएगी तू। दिल तो मेरा उस वक्त खुश होगा जब तुम्हारी अपनी दुकान होगी। हाँ, दुकान भी एक ना एक दिन हो ही जाएगी। तुम तो एक मामूली सेल्समैन हो, कहाँ से बनाओगे दुकान? अरे मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। बस कर दो आमिर, लाखों रुपए चाहिए होते हैं दुकान खोलने के लिए, और तुम मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाया करो जिसे तुम पूरा ना कर सको। मेरे नसीब में तो बस एक सेल्समैन की बीवी बनना ही लिखा है। नहीं साइमा, तू फिक्र ना कर, देखना एक दिन मैं तेरा ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगा।
एक बात कहूँ आमिर, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम सिद्दीक भाई की पूरी दुकान संभालते हो, चाहो तो कोई बड़ा हाथ मार सकते हो, लेकिन तुम डरपोक सही, रह सह के शैम्पू, क्रीम और परफ्यूम तक ही महदूद हो। ऐसे हमारी जिंदगी नहीं गुजरने वाली। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा आमिर, कुछ बड़ा। खाना ला दो अम्मा, भूख लगी है। हाँ हाँ ला रही हूँ, दो ही हाथ है मेरे। आ गई बस। अम्मा आ जाओ यार। हाँ बस, तुझे भी ना गरम गरम रोटियां चाहिए होती है ना, वही तवे से उतार के लाई हूँ, ले। तो देखो, खुश हो जाओगी। सिद्दीक भाई ने क्या भेजा है? क्या भेज दिया भाई सिद्दीक भाई ने? अच्छा, जोड़ा भेजा है। जोड़ा भेज के एहसान कर दिया जैसे लाखों का भेजा है। और देख जरा, जोड़े का रंग कितना फीका है और कितना मामूली सा कपड़ा है। 1000-1500 का भी नहीं होगा ये जोड़ा। हो गया अम्मा, कौन सा हमारे पैसे लगे, मुफ्त का तो है। क्यों, तू दिन रात जो उनकी दुकान पे अपनी नाक घसीटता रहता है वो कुछ नहीं है? खुद तो वो लखपति बन गए इस दुकान से और हम वहीं के वहीं हैं। अम्मा तुम भी ना कसम से बहुत ही नाशुक्री हो गई हो। याद है आज से 10 साल पहले जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, एक वक्त खाने के पैसे नहीं थे हमारे पास। अब देखो कितना आराम है। तुमने बिना गिले शिकवे हर वक्त सायमा की तरह। हाँ, मैं और सायमा तुझे गलत नहीं समझाते। अगर तुझे ना समझाते तो वो खुश तनख्वाह पे तू अभी तक गुजारा कर रहा होता। एक खुशबूदार साबुन लाते हुए तुझे मौत पड़ती थी। देख आमिर, हम लोग तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सायमा को इस हाल में तो नहीं रखेंगे ना। मुझे तो लगता है कि बस ये हसरत ही दिल में रह जाएगी। तेरे बाप की जो गांव में जमीन है ना, उस पे घर बनाने की हसरत है। तंग आ गई हूँ मैं इस किराए के घर में रह रह के। ये देख जरा, शलवार किस रंग की है और कमीज और दुपट्टा भी नहीं दिया इस कमबख्त ने। मैं तो सोच रही हूँ कि सायमा को दे दूंगी ये सूट। कैसी बातें कर रही हो? इतना सड़ा सा सूट सायमा पहने की क्या? हाँ, और माँ पहन ले ये घटिया सूट, सायमा ना पहने। मत पहनो भाई। जी भाभी। जी जी, सदीक ही बोल रहा हूं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। आपको मैं एक बात सच बताऊं, जब मोमिन अपनी बेटी की शादी या घर की तामीर शुरू करता है ना, तो कुदरत उसके लिए हर काम को आसान कर देती है। इस पे आप देखिएगा, खास रहमत अल्लाह की उतरेंगी इंशाल्लाह। अब भाई पता ही नहीं चलेगा। हाँ इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, उसके लिए बेफिक्र हो जाएं। वो मैं आपकी भाभी से कह दूंगा, आप जब चाहें, जब भी यहाँ से गुजर हो, आप आ जाइएगा, इंतजाम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके। अरे भी वो जमील भाई थे ना जिनका इंतकाल हो गया, हाँ हाँ, उनकी बेगम का फोन था। खैरियत है? हाँ, बेटी की शादी कर रही है। अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ जरूरत है रकम वगैरह की, तो तुम ऐसा करना, 50,000 रुपए के करीब निकाल कर रख लेना। वो आएंगी जब तो उनके हवाले कर देना। ठीक है। अच्छा, मैं पूछने आई थी नाश्ते में क्या बनाऊं? पराठा बना दूं आज? नहीं, बहुत हैवी हो जाएगा, फिर पूरा दिन गुजारना मुश्किल होता है। कुछ हल्की सी चीज बना दो, कोई टोस्ट पे मक्खन वगैरह लगा दो। चले, मैं बनाती हूं। ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तू बड़ा रहमान और रहीम। अबे आमिर, गिन लिए पैसे कितने हैं? जी गिन लिए, 50,000 हैं पूरे। आप भी गिन लें। नहीं नहीं, तूने गिन लिए, मैंने गिन लिए, एक ही बात है ना। वैसे भी मुझसे तो 2-4 जमातें ज्यादा ही पड़ी हैं तूने। अच्छा सुन, वो सुबह आएगा चाय की पत्ती वाला और चीनी के ट्रक वाला आएगा,
उससे उतरवाने ना माल। मैं सोच रहा हूँ ये पैसे साथ लेके जाऊं, फिर सुबह वापस लेके आऊं, रास्ते में किसी ने छीन लिए तो यहीं छोड़ देता हूँ दुकान में, यहाँ महफूज रहेंगे। हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल ये चोरी चकारी ना बहुत बढ़ गई है। अभी कल ही पीछे वाली गली में डकैती हुई थी और आज एक बंदे से गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लिया। वही हो गया। अच्छा चल ठीक है, चल बेटा पैसे वैसे रख, दुकान बंद करके घर चले जाना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आजकल चोरी होना तो आम सी बात है। सिद्दीक भाई मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें शक भी नहीं होगा। क्या हुआ भाई, क्या शोर लगा हुआ है? अल्लाह बेहतर कर दे। क्या हुआ? सिद्दीक, सिद्दीक भाई ताले किसने तोड़े? लगता है हमारे जाने के बाद रात को किसी ने चोरी की। अरे यार, आपने देखा अंदर जाके क्या चोरी हुआ है? अरे पैसे ले गया सिद्दीक भाई। मैं कह रहा था इतनी चोरियां और ये मत छोड़ा करो दुकान में पैसे। किसको फोन कर रहे हैं? पुलिस को कर रहा हूँ। अब चोरी हुई है, रिपोर्ट तो करानी पड़ेगी ना। हाँ जान, सुनो तुम्हारा जानने वाले हैं ना पुलिस में? हाँ हाँ जानी भाई, तो वो चोरी हो गई है दुकान में। कसम से जब मैंने पुलिस को देखा तो मैं तो डर गया था कि कहीं धरी ना लिया जाऊं। मगर कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम खामा-खामी इतनी छोटी छोटी बातों पे डरना छोड़ दो आमिर। अभी तो हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। जरा सोचो, तुम्हारे पास अपनी एक दुकान होगी, अपनी एक मोटरसाइकिल होगी, अपना एक घर होगा, और उस मोटरसाइकिल पे हम दोनों घूमेंगे। क्या टशन होंगे मेरे जब मैं अब्बा की जमीन वापस लेके उस पे आलीशान घर बनवाऊंगा। बस कर दो आमिर। 20-25 हज़ार में कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। कोशिश कर तो रहा हूँ मैं। वो कौन सा मेरे अब्बा की दुकान है कि फौरन बेच दूं? तो क्या मैं तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी यहाँ बैठे रहूंगी? तुम्हें याद है ना अब्बा ने रिश्ते के वक्त पप्पू के सामने क्या शर्त रखी थी कि कम से कम लड़के के पास एक जाती मकान तो हो। ऐसे काम नहीं चलेगा हमें। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, ताकि हम अब्बा की शर्तें जल्द से जल्द पूरी कर सकें। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई, बस एक मैं ही कुमारी बैठी हूँ तुम्हारे नाम पे। अच्छा फिक्र मत करो, मैं मामू जान की सारी शर्तें पूरी करूंगा। देख लो, सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, बाद में मुझसे शिकायत नहीं करना। हाँ कुछ पता चला? क्या पता चलेगा? पुलिस वाले तफ्तीश करने के बजाय कमीशन लेते हैं। उनकी मर्जी से तो होती है डकैती और चोरियां। अब ऐसी बात भी नहीं है सदीक। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है कि पुलिस वाले चोरों के साथ मिल जाए। तुम्हें पता कितना है इस चार दीवारी से बाहर जाती कब हो? बाहर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तुम्हें अंदाजा भी है? अब उस आमिर को ही मेरे सामने मुजरिम बना रहे, मतलब उसी को घसीटना शुरू कर दिया। कर सकता है वो चोरी? वैसे एक बात तो बताएं, आप आज से पहले कभी आपने रात को दुकान पे पैसे नहीं छोड़े हैं, और इस बात का आपके अलावा सिर्फ आमिर को इल्म है कि नहीं है? अजीब बात कर रही हो तुम। अरे भाई 50,000 नकद चोरी हुआ है,
दुकान में तो लाखों का सामान होता है ना, आज तक तो कभी चोरी हुई नहीं। और इतनी सी उम्र से जानता हूं उसको, जब से मेरे पास काम कर रहा है, आज तक तो हुआ नहीं। तुम्हें लगता है वो चोरी कर सकता है? वो आमिर की अम्मी एक दो बार मेरे पास आई थी, कह रही थी कि आमिर आजकल बहुत लेट घर वापस आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत परेशान है। ऐसा तो नहीं कहीं वो किसी गलत सोबत में पड़ गया हो? नहीं, खामा वहम हो रहा है उन्हें। गलत सोबत में क्यों पड़ेगा? सिगरेट तक तो पीता नहीं है वो लड़का। और फिर मेरी तरह शादीशुदा तो है नहीं ना, घर बार वाला हो तो काम खत्म करे और सीधा घर जाए। लड़का है, वहां से निकलता होगा, अपने दोस्तों यारों में बैठता होगा थोड़ी देर, उसी में लेट हो जाता होगा, और क्या। मैं कह रही थी कि वो रहने दो भाई, रहने दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सुबह फिर जाऊंगा थाने, देखता हूँ क्या कहते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ करना कराना कुछ नहीं है उन्होंने, लेकिन पूछो तो सही ना जाके। अच्छा आप खाना तो खाए ना, ले। बस बस बस, बहुत हो गया। क्या हुआ? तुम क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, अम्मा, अम्मा किधर? अरे खैरियत, तू इस वक्त यहाँ पे? हाँ अम्मा, दुकान से निकला था किसी के घर सामान पहुंचाने, सोचा घर पे भी सामान दे दूं। घर में सारा सौदा खत्म हो गया था। हाँ आपने बताया था ना, याद। मैं तो समझ रही थी कि तू भूल गया होगा। कमाल करती हो, ये भी कोई भूलने वाली बात है? अच्छा ये बता, इन सारी चीजों का सिद्दीक भाई को पता है? हाँ कुछ चीज़ों का तो पता है, लेकिन ये जो महंगा वाला सामान है ना, ये उनके सामने थोड़ी निकाल सकता था मैं। तेल लेकर आया? देख मेरे बाल कितने खुश्क हो रहे। लाया हूँ, सब लाया हूँ। आप मुझे ये बताएं, साइमा के घर ईदी कब पहुँचाएंगी? चली जाऊंगी, अभी बहुत वक्त है। सुने, जब जाए ना तो ये उसने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ये खुशबू, रंग गोरा करने की क्रीम, शैम्पू, ईदी के साथ ना ये भी रख देना। रख दूंगी मेरे शहजादे। मैं एक बात सोच रही थी, अगर इन चीजों के साथ सोने का कोई छोटा मोटा सेट रख देते ना, तो इकबाल भाई के सामने हमारी शान बढ़ जाती। वो फिर कहते कि देखो बेटी की ईदी ऐसे आती है, और तुम्हें भी एक कीमती तोहफा जरूर देते ईदी में। हाँ कह तो सही रही हो, साइमा भी खुश हो जाएगी, लेकिन इसके लिए ना कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। ये चिंदी चोरी से नहीं होगा ये। चलो शुक्र है, कुछ तो सियाना हुआ मेरा बच्चा। अच्छा चल मैं ये मैं चलता हूँ, सही है? चल ठीक है जा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये लीजिए भाईजान। अच्छा ये जी 2800 रुपये हो गए आपके। ये चचा ये क्या दे रहे हो? 2800 रुपये हुए हैं, बाकी के पैसे? अभी यही है मेरे पास, बाकी आप हिसाब में लिख लें। ये देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, उधार बंद है। तो जब बाकी 300 रुपये हो तो फिर सामान लेके जाना, अभी ये दे दो, छोड़ दो, जाओ। आमिर क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रहा है? अरे उधार ले रहा है, और मैंने तो आज से बोर्ड लगा दिया है कि इस दुकान में ना उधार बंद है। आप तो सबको उधार दे देते हैं, दुकान भी तो चलानी है। सिद्दीक भाई इस दफा ना तनख्वाह लेट हो गई है। आपको पता है कि रमजान में तो सौदा पूरा चाहिए होता है। ले जाने दे यार। मगर सिद्दीक भाई ये क्या हो गया? मैं अगले हफ्ते दे दूंगा ना आपको। उसकी जरूरत नहीं। आमिर ने कह दिया ना, आज से इस दुकान में उधार बंद है। सिद्दीक भाई आपका दिल हीरे का है, इसीलिए अल्लाह ने आपके काम में इतनी बरकत दी है। कोई बात नहीं, बस दुआ करो कि मौला जो है ना वो अपना कर्म बनाए रखे। दुआ करते हैं अल्लाह आपका कारोबार ऐसे ही चमकाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा। सिद्दीक भाई आज ये तीसरा आदमी था जिसको आपने उधार दिया है। ऐसे ही चलता रहा ना दुकान बंद हो जाएगी। अबे उधार नहीं दे रहा,
कारोबार कर रहा हूँ, कारोबार। एक के 70 वापस आने। वो है ना, मालिक देख रहा है। और एक बात बता, ये नेकी अगर अल्लाह की मखलूक के साथ ही नहीं करनी तो फिर करनी किसके साथ है? क्या हुआ सिद्दीक भाई, ठीक तो हैं आप? पता नहीं यार, ये कभी कभी झटके आते हैं। अच्छा आप आए बैठे बैठे, इधर इधर बैठे पीछे, आराम से आराम से। पानी पिला यार। मैं ला रहा हूँ। आ रही हूँ। अरे भाई खोलो। आ जाओ, मैं पानी निकलाती हूँ। हाँ। या अल्लाह। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यार कुछ सर में दर्द भी उठा हुआ है, नकाहत भी फील कर रहा हूँ, जैसे थक गया हूँ बहुत सारा। आराम भी तो नहीं करते हैं आप। सुबह सवेरे चले जाते हैं और रात को भी इतना देर से आते हैं घर। हाँ माशाल्लाह से रश बहुत है ग्राहकों का। वो आमिर भी लगा रहता है, तो अकेला तो नहीं छोड़ सकता उसको, इसलिए रुकना पड़ता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एक और सेल्समैन रख लें। हाँ सोचा तो है मैंने कई बार के रख लूं, लेकिन आमिर जैसा ईमानदार लड़का मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। और फिर आमिर भी नहीं रखने देता, खुद अकेला 4-4 लोगों का काम करता है। आपकी भी ना अजीब आदत है, पैसे पूरे नहीं होते तो सौदा दे देते हैं। और वैसे आपने उधार बंद कर रखा है, इससे तो बेहतर है आप उनसे उधार ही कर लें। ऐसे मुफ्तखोरे रोज रोज सौदा लेने के लिए आ जाते हैं। ये जो अपनी मुट्ठियों में पैसे छुपा के लाते हैं ना लोग, ये सफेद पोश लोग होते हैं। ना अपनी जरूरत किसी से कह सकते हैं और ना ही भीख मांग सकते हैं। अच्छा इनका पर्दा रह जाता है। हम इनका पर्दा रख लें, अल्लाह हमारा पर्दा रख लेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मुझे बता। और अगर उधार देना शुरू कर दिया तो फिर तो हर आया गया जो कैश में भी लेना चाहता है सौदा, वो भी कहेगा लिख लो भाई, हिसाब में लिख लो। क्या हुआ है? मैं दबा देती हूँ ना आपकी। नहीं नहीं मेरे कुछ गोली लाऊं आपके लिए? नहीं बस। अच्छा अंदर चलें, चल के बेड पे लेटे हैं। उठे, चले चले, पानी दो। सिद्दीक भाई, नेकी कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन किसी पे भरोसा करने से पहले ये जरूर तस्दीक कर लें कि वो भरोसा करने काबिल है कि नहीं।